की क्लासेस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन सीरीज, जिनके अंदर तमाम जो उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ग्राफिकल फार्मूला किस तरह हम निकालेंगे वो आपको समझाऊंगा। वो बिल्कुल इजी टाइप है। सबसे पहले ये 10 नाम आपको याद करने पड़ेंगे। नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन से नंबर ऑफ कार्बन के स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ग्राफिकल फार्मूला है। अब ये 10 नाम है: मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, 10 तक ये नाम है। इन तमाम जो नंबर कार्बन एटम्स हैं, जो ये केमिकल कंपाउंड्स थे, इन तमाम की जो सफिक्स है वो है ANE। जहां भी सफिक्स ANE हो वहां कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। और तमाम जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, वो पावरफुल होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ओलेफिन का रुझान है वो ज्यादा होता है, ओलेफिन ज्यादा होती है, इसी से वो पावरफुल होते हैं। अब इनके अंदर जो प्रीफिक्स है वो है मीथ, ईथ, प्राप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, इस तरह। अब क्या होगा, शुरू के जो 4 के मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो जो है वो क्या है, वो गैसेस हैं। इनके बाद जो अपना हेक्सेन है, हेप्टेन है, वो जो है लिक्विड्स हैं, ऑक्टेन है, नोनेन है, डिकेन है। ये जो 3 है वो है वैक्स लाइक साल्ट्स, जिस तरह मोमबत्ती होती है इस तरह के वो सॉलिड्स हैं। अब बात की सीरीज को बनाने के लिए, इनको याद करने के लिए, अब इनका स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह बनता है, इनका ग्राफिकल फार्मूला किस तरह बनता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह बनता है, उस चीज को समझने के लिए यू हैव टू नो अबाउट द वैलेंसी। बात की हम वैलेंसी किसे कहते हैं, एबिलिटी टू गेन और लॉस द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन्स देने या इलेक्ट्रॉन्स लेने की जो सलाहियत है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। अब तमाम जो फर्स्ट ग्रुप के आंसर है, सेकंड ग्रुप के आंसर, थर्ड ग्रुप के आंसर, वो होते हैं हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मींस ज्यादा बर्की मस्बत वाले, उनको इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो उनके ऊपर उतनी चार्ज होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो +1 चार्ज होगी, जिससे हम कहते हैं मोनोवैलेंट कहते हैं या यूनिवैलेंट। अब वो दे रहे हैं तो उसे हम कहेंगे केटाइन्स पॉजिटिव चार्ज। तमाम जो सेकंड ग्रुप के आंसर देंगे तो वो डाइवैलेंट केटाइन्स होंगे, थर्ड लेके देंगे तो वो ट्राइवैलेंट केटाइन्स होंगे। जो चौथे ग्रुप के आंसर है वो अगर देंगे तो +4 उनकी वैलेंसी होगी, अगर लेंगे तो -4 वैलेंसी होगी, टेट्रावैलेंट इसे कहते हैं। इसी तरह जो पांचवें ग्रुप के आंसर है, छठे ग्रुप के आंसर है, सातवें ग्रुप के आंसर है, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा बर्की मनफियत वाले हैं। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से उनके ऊपर होगी नेगेटिव चार्ज, जिनको हम क्या कहते हैं, इनाइंस कहते हैं। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने मिसाल लिया, वैलेंसी क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इनके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनको इलेक्ट्रॉन्स देने की सलाहियत है, ये एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। पहले लिथियम एटम था, अब बन जाएगा लिथियम आयन। अब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और को शेयर कर रहा है, किसी और को दे रहा है, तो होगा L आयन लिथियम आयन, इसमें मीनिंग केटाइन्स। केटाइन्स की साइज हमेशा छोटी हो जाएगी। इसी तरह हम कहते हैं सातवें ग्रुप के आंसर, जिस तरह फ्लोरीन है, उनका एटॉमिक नंबर 9 है, उनके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो दूसरा शेल उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हाई नेगेटिव है। तमाम एटम्स चाहते हैं कि मेरा डुप्लेट या ऑक्टेट मेरा कंप्लीट हो। डुप्लेट मेरे आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऑक्टेट मेरे आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये चाहता है कि मेरे आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इनकी वैलेंसी होगी -1। तमाम जो एनाइंस होते हैं उनके नाम चेंज हो जाएंगे। जिस तरह पहले फ्लोरीन एटम था, अब इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड आयन हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं एनाइंस, इनकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी। अब क्या है, जो कार्बन है उस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये कार्बन चाहता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, मेरा डुप्लेट इक्वल है, मैं 4 किसी और को दे दूं तो इसकी वैलेंसी होगी +4, इसे हम कहेंगे टेट्रावैलेंट केटाइन्स पॉजिटिव चार्ज। अगर ये कार्बन चाहता है कि मेरे आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4 पहले पड़े हुए, 4 किसी और से लेगा, तो इनकी वैलेंसी हो जाएगी -4, जिसे हम कहते हैं टेट्रावैलेंट एनाइंस कहते हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन है, उनका एटॉमिक नंबर 8 है, उनके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इनकी वैलेंसी होगी -2, इसे पढ़ेंगे हम ऑक्साइड आयन। इसी तरह जो हाइड्रोजन है, उनके बाद 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उनकी वैलेंसी होगी +1। अगर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन, या उसको कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन है, इनका है एटॉमिक नंबर 7, इनके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनकी वैलेंसी हो जाएगी -3, तो ये हो जाएगा नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड जो आयन है ये एनाइंस है, इनकी जो साइज है वो बड़ी होगी। अब ये अगर वैलेंसी आप लोग समझ गए
तो ये जो सीरीज है इनको समझना, इनको याद करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज डू कमेंट्स ऑन माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।